नमस्कार। जैसा ही कल अपनी 16.1 प्रश्नावली हो चुकी है, इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, ये अपनी जो 16वीं प्रश्नावली है प्रोबेबिलिटी, ये 7 नंबर की प्रश्नावली है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली अपने आप में। इसमें एक बड़ा प्रश्न आएगा 6 नंबर का और एक छोटा प्रश्न आएगा 1 नंबर का, है ना। काफ़ी अच्छी प्रश्नावली है और गणितीय कठिनतम प्रश्नावली में से एक है, तो इसको अच्छी तरह से समझें आप। तो अब आते हैं अपन प्रश्नमाला 16.2। 16.2 में आता है पहले प्रायिकता का गुणन नियम। प्रायिकता का गुणन नियम। तो देखें प्रायिकता का गुणन नियम क्या है। माना किसी प्रतिदर्श समष्टि S में 2 घटनाएं A व B है, तब A इंटरसेक्शन B को A व B के युगपत समुच्चय से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब देखें, तथा A इंटरसेक्शन B को AB से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, ये बात भी हमारी जानकारी में होना चाहिए। तो अब देखो, A की सप्रतिबंध प्रायिकता से, तो क्या होता है अपना सूत्र PA/B बराबर PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, जहाँ PB इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ से PA इंटरसेक्शन B बराबर अपने को क्या मिलता है, PA/B PB। ठीक है ना, इसे दे सकते हैं अपन समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार PA/B लिया अपन ने, तो अपन ले सकते हैं PB/A। तो PB/AB क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। ठीक है ना, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या हो जाएगा, PB/A PB, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B बराबर PA/B टू PB बराबर PB/A इंटू PB। यही प्रायिकता का गुणन नियम कहलाता है ना, गुणन नियम कहलाता है। ठीक है, तो ये है अपना प्रायिकता का गुणन नियम। A इंटरसेक्शन B को AB से भी अपन PAB से भी लिख सकते हैं। अब आगे आता है अपना स्वतंत्र घटनाएं। तो देखें आप, अब आता है, अच्छा एक इसमें और आगे अपन ले सकते हैं कि यदि ABC, यदि
ए बी व सी प्रतिदर्श समष्टि की घटनाएं हो तो इसको अपन लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ये हो जाएगा पी ए पी बी अपॉन ए पी सी अपॉन ए बी। ठीक है ना। इस तरह से यदि तीन घटनाएं हैं तो इसका ये टिप्पणी लिख के अपन लिख सकते हैं, इसकी टिप्पणी में ये है। ठीक है। अब आते हैं अपन आगे स्वतंत्र घटनाएं, है ना। क्या है इसके आगे? स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं। तो स्वतंत्र घटनाएं जैसा कि नाम से अपने को पता चल रहा है, यदि ए व बी दो घटनाएं इस प्रकार हो कि एक के घटित होने का प्रभाव दूसरी पर नहीं पड़े तो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। ठीक है ना। दो घटनाएं अपने पास ए और बी, एक घटना का घटित होना दूसरी घटना के घटित होने पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र घटनाएं। तो ये हो गया। अब देखो इसमें क्या आता है अपने पास, जैसे मान लिया सप्रतिबंध प्रायिकता है, जैसे ये देखो पी ए अपॉन बी, है ना। तो यहाँ ध्यान देना दोनों घटनाएं अलग अलग है। पी ए अपॉन बी घटना, बी का घटित होना ए पे कोई भी प्रभाव नहीं डालती, तो पी ए अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा? पी ए। इसी प्रकार पी बी अपॉन ए बराबर भी क्या हो जाएगा? पी बी। ठीक है ना। तो यहां पी बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 और पी ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो सप्रतिबंध प्रायिकता से, सप्रतिबंध प्रायिकता जो होती है ना, क्या होता है? पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो यहां देखो पी ए अपॉन बी का मतलब पी ए ही है ना। तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र घटना के लिए पी ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया? पी ए इंटू पी बी। या इसको क्या लिख सकते हैं? पी ए बी बराबर पी ए इंटू पी बी। ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 1। इसी तरह पी बी अपॉन ए को ले सकते हैं, है ना, तो भी सेम चीज आएगी। इसी प्रकार पी बी अपॉन ए बराबर यही पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, है ना। पी बी अपॉन ए क्या हो जाएगा? पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो यहाँ से अपने को क्या आ जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। ठीक है ना। बस तो अपन कह सकते हैं कि जब स्वतंत्र घटनाएं होगी तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होगा। तो ये इसकी अपनी थ्योरी हो गई
अब इसके बाद में एक इसका एग्जाम्पल है, वो भी कुछ थ्योरी टाइप है, वो अपन पहले कर लेते हैं। आप देखें इसका एग्जाम्पल है अपने पास, एग्जाम्पल 15, उसको अपन पहले कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 15 में ये क्या कह रहा है, यदि किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंध ए व बी दो स्वतंत्र घटनाएं, तो अपने को पहले ये सिद्ध करवा रहा है ए बार तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अपन यहाँ लिख लेते हैं, यदि किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंध ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, हो तो सिद्ध करो। अपने को ये सिद्ध करवा रहा है पहले 1 नंबर पे, ए बार तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। 2 नंबर पे ए तथा बी बार स्वतंत्र घटनाएं हैं। और तीसरे में कह रहा है ए बार और बी बार दोनों ही स्वतंत्र घटनाएं, ए बार व बी बार भी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो देखें आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, इसको वेन आरेख की सहायता से अपन कर सकते हैं। तो पहले अपन एक बनाते हैं इसका वेन आरेख। तो देखो ये ए है, ये बी है ना, ये ए और ये बी। तो ये जो बीच वाला पार्ट है और ये बाहर एस है ना, तो ये तो होगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा ए इंटरसेक्शन बी बार, और ये वाला जो पार्ट होगा वो होगा ए बार इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। ये वाला पार्ट ये है और ये वाला पार्ट ये है, ठीक है। तो पहले अपने को जो प्रूव करने के लिए कह रहा है ये, उसको अपन देखते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट में कह रहा है ए बार तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो अपन क्या ले लेंगे, यहां ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर बी। देखें ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट, केवल ये वाला छायांकित, इसमें यदि अपन ऐड कर लें ए इंटरसेक्शन बी इसको, तो ये जो पूरा पार्ट बनेगा ये बी हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया अपने पास बी। तो यहाँ अपन इसको ले लेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए बार इंटरसेक्शन बी पी बी, ठीक है ना। तो अपने को ए बार और बी को स्वतंत्र दर्शाना है, तो ये यहीं रह जाएगी, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी बी माइनस पी ए पी बी, ठीक है ना। तो पी बी बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस पी ए। 1 माइनस पी ए क्या होता है, पी ए बार, ठीक है ना। तो अपने पास ये हो गया पी ए बार इंटरसेक्शन बी पी ए बार पी बी, ये अपने को यहाँ प्रूव करना है। फिर आगे देखो, आगे ये अपने को प्रूव करवा रहा है
ए तथा बी बार स्वतंत्र घटनाएं। तो अपन यहाँ से क्या ले लेंगे, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ए माइनस पी ए पी बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर पी ए कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस पी बी, तो ये हो जाएगा अपने पास पी ए पी बी बार। ठीक है ना, ये दोनों हो गए। अब बात आती है तीसरा, तीसरे में अपने को प्रूव करना है कि ए बार व बी बार भी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो देखें आप, ए बार बी बार दोनों स्वतंत्र घटनाएं। तीसरा मतलब पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये दोनों कैसी घटनाएं होनी चाहिए, स्वतंत्र घटनाएं। तो डी मॉर्गन लॉ से अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी का बार। ठीक है ना, ये डी मॉर्गन लॉ कहलाता है। तो इसको क्या लिख देंगे अपन, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, ये हो गया। तो अब ए यूनियन बी का यहाँ फॉर्मूला ले लो, 1 माइनस क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी ए माइनस पी बी और यहाँ प्लस पी ए इंटू पी बी, क्योंकि ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यहाँ 1 माइनस पी ए, यहाँ 1 माइनस पी ए। ठीक है, तो 1 माइनस पी ए बाहर आ गया, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस पी बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी ए बार इंटू पी बी बार। यही यहाँ अपने को प्रूव करना है। तो ये जो एग्जाम्पल 15 है ये अपन ने कर लिया। अब अपन आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। तो देखिए इसका पहला नंबर क्या है क्वेश्चन, तो पहला नंबर है अपने पास कि यदि दो घटनाएं ए व बी इस प्रकार से है कि पी ए बराबर 1/4, पी बी बराबर 1/2 तथा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8, तो पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार ज्ञात कीजिए। तो देखो पी ए बराबर 1/4, पी बी बराबर 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8। तो पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो जो हमने अभी डी मॉर्गन लॉ लिया था वह उससे कर सकते हैं पी ए यूनियन बी का बार। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी की जगह पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 माइनस पी ए का मान 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8 है ना। तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ 4 माइनस 1, तो ये हो गया अपने पास 1 माइनस 5/8। तो पी ए बार
इंटरसेक्शन बी बार अपने पास हो जाएगा 3/8। ठीक है ना। इस तरह से ये पहला प्रश्न कर सकते हैं। तो इसका पहला, दूसरा, पहला मैंने करा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा इसी प्रकार का है। फिर अब अपन आगे करते हैं पांचवा। तो पांचवा प्रश्न क्या है, देखो। एक थैले में 5 सफेद, 7 लाल और 8 काली गेंद है। यदि 4 गेंदों को एक एक कर बिना प्रतिस्थापन के निकाला जाए तो सभी गेंदों के सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो, थैले में सफेद गेंद कितनी है? 5। लाल गेंद कितनी है? 7। और काली गेंद कितनी है? 8। ठीक है ना। तो अपन लिख देंगे कुल परिणाम या प्रतिदर्श समष्टि कितनी हो जाएगी? 20। तो अब देखें, ये कह रहा है 4 गेंदों को निकालना एक एक कर बिना प्रतिस्थापन किए, है ना। तो 4 गेंदों को बिना प्रतिस्थापन किए निकाला जाए तथा सफ़ेद होने की प्रायिकता, सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो देखें आप, पहली गेंद सफ़ेद निकाली, है ना। सफ़ेद गेंद कितनी है? 5 और कुल गेंदें कितनी है? 20। तो पहली गेंद जब सफ़ेद निकाली तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/20। ठीक है। ये गेंद निकाल ली है और इसको बिना प्रतिस्थापित किए वापस उसमें नहीं मिलानी है, तो एक गेंद निकल गई। अब पीछे कितनी सफ़ेद गेंद बची? 4। ठीक है। कुल गेंद कितनी है आपकी बार? 19। ये दूसरी गेंद निकाली, दूसरी गेंद भी सफ़ेद है। अब तीसरी गेंद निकालनी है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3/18। अब चौथी गेंद निकालनी है तो 2/17। ठीक है ना। ध्यान देना है, ये कह रहा है कि 4 गेंद निकालनी है बिना प्रतिस्थापित किए और सफ़ेद गेंद होनी चाहिए। पहली गेंद 5/20, पहली गेंद निकाल दी हमने। अब दूसरी 4/19, दूसरी निकल गई तो 3/18 और चौथी 2/17। ठीक है ना। अब इसको अपन काट सकते हैं, ये 20 और ये 9। तो कितना आ गया? 3/19 × 9 × 17। ठीक है ना। इसको गुणा करने पे इसका उत्तर आ जाएगा। अब देखो, ये हो गया अपना कौन सा? 5वां। अब आगे देखो इसका 6ठा सवाल। क्या है 6ठा? यदि एक पासे को 3 बार उछाला जाए तो कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत छोटा है लेकिन अधिकांश ये आया हुआ है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है। 6ठा प्रश्न क्या कह रहा है हमें? यदि एक पासे को 3 बार उछाला जाए तो कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखो, एक पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि S बराबर क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। ये हो गया। फिर यहाँ अपन पहले ज्ञात करते हैं सम संख्या आने के अनुकूल परिणाम। तो कितना हो जाएगा? 3। तो सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या
आने की प्रायिकता। तो कितनी हो जाएगी? 3/6 माने 1/2। तो देखो पासे को एक बार उछाला है तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हुई? 1/2। तो अपन लिख देंगे पासे को 3 बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो कितनी हो जाएगी? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 माने 1/8। अब हमें ज्ञात क्या करना है? विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है ना, तो लिख देंगे अतः विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो क्या कर देंगे? एक में से घटा देंगे इसको, बराबर 1 - 1/8। तो कितना हो गया? 7/8। ठीक है ना। ये हो गया अपना छठा सवाल। अब देखो इसका अपन करते हैं 7वां सवाल। तो 7वां सवाल क्या है? 52 पत्तों की गड्डी में एक यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले जाने हैं। इन दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 7वें में देखो प्रतिदर्श समष्टि अपने पास कितनी है? 52 है ना। फिर क्या कह रहा है? काले रंग के पत्ते आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो काले रंग के पत्ते आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? काले रंग के पत्ते 26 है ना। काले रंग के पत्ते कितने हैं? 26। तो अपने को ये कह रहा है दोनों पत्ते काले रंग के आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो दोनों पत्ते काले रंग के आने की प्रायिकता। तो कितना हो जाएगा? पहला पत्ता आने की प्रायिकता 26/52। ठीक है। दूसरा पत्ता आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 25/51। ठीक है ना। तो ये कट गया तो ये कितना आ जाएगा? 25/102। ठीक है। तो ये हो गया। अब 8वां सवाल 16.1 की प्रश्नावली का है, आप करना इसको, मैं 9वां बता देता हूं। तो देखो 9वें में क्या कह रहा है? एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का, 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छया चुनाया जाता है। तो पहले में ज्ञात करना है कि वह न तो हिंदी न अंग्रेजी का अखबार पढ़ सकती है। दूसरे में वह हिंदी का तो पढ़ती है, अंग्रेजी का नहीं पढ़ सकती है। तीसरे में अंग्रेजी का पढ़ती है लेकिन हिंदी का नहीं पढ़ सकती। तो पहला देखो ये 9वां प्रश्न है। तो फर्स्ट है अपने पास दिया हुआ है हिंदी की अखबार पढ़ने की प्रायिकता P/H कितना हो जाएगा? 60/100। ठीक है। फिर अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, तो अंग्रेजी को इसी लिखते हैं PE कितना हो जाएगा? 40/100। फिर दोनों कॉमन, तो PH इंटरसेक्शन E बराबर अपने पास है यहाँ पे 20/100। ठीक है। तो पहले ये कह रहा है एक में अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी कि वह न तो हिंदी का और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ सकती है। तो पहला ये अपन ज्ञात कर लेते हैं PA यूनियन B, कम से कम किसी एक अखबार पढ़ने की प्रायिकता। तो PH यूनियन E लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। H माने हिंदी, E माने इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा? PH माइनस प्लस PE माइनस PH इंटरसेक्शन E। तो क्या हो जाएगा? देखो 60/100, 40/100 और 20/100। तो PH यूनियन E बराबर अपने पास कितना आ जाएगा? 80/100। ठीक है ना। अब ये जो ज्ञात करवाना चाह रहा है कि
ना तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता। अखबार पढ़ने की प्रायिकता तो क्या हो जाएगा, बराबर 1 - 80/100। तो कितना हो जाएगा, 20/100। ठीक है ना। तो ये अपना पहला हो गया। अब दूसरे में वो क्या कह रहा है, देखो दूसरा समझने वाली बात है कि वह हिंदी का तो पढ़ लेती है और अंग्रेजी अखबार पढ़ने की अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है। दूसरा इसका देखें, जो हमें ज्ञात है वो नीचे लिखते हैं, है ना। तो ज्ञात क्या है यहाँ पे, वह हिंदी का अखबार पढ़ती है। तो ये उसने हिंदी का अखबार पढ़ लिया, तो वो कह रहा है अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो क्या हो जाएगा, सप्रतिबंध प्रायिकता से PH इंटरसेक्शन E/PH। ठीक है ना। PH इंटरसेक्शन E कितना है, 20/100। PH कितना है, 60/100। तो कितना हो जाएगा अपने पास, PE/H बराबर 20/60 माने 1/3। ठीक है। अब देखो इसका दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरे में क्या कह रहा है कि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। अंग्रेजी का अखबार उसने पढ़ लिया, तो हमें ज्ञात करना है हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगी, PH इंटरसेक्शन E/PE। ठीक है। PH इंटरसेक्शन E कितना है, 20/100। PE कितना है अपने पास, 40/100, है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये आ गया, ये हो गया अपना 9वां प्रश्न। ठीक है। अब देखो इसका प्रश्न आगे आता है अपने पास, ग्यारहवां प्रश्न देखें इसका। 10वां इसी तरह का है। 11वां देखें। 11वें में कह रहा है 3 विद्यार्थियों को गणित की एक समस्या को हल करने के लिए दिया गया है 1/2, 1/3, 1/4। तो समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखें, समस्या को हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2, 1/3 व 1/4 है ना। तो समस्या को हल न करने की प्रायिकता, समस्या को हल न करने की प्रायिकता क्रमशः क्या हो जाएगी, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, अर्थात 1/2, 2/3 और 3/4, है ना। तो अपन लिख देंगे, तो समस्या के हल न होने की प्रायिकता बराबर 1/2 × 2/3 × 3/4, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1/4। अपने को याद कर रहा है समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता। अतः समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता बराबर 1 - 1/4। तो ये हो गया 3।
3/4, ठीक है ना। अब देखो इसका लास्ट प्रश्न है, कि 12वें प्रश्न में, तो देखो 12वां प्रश्न क्या है, 12वें प्रश्न में कह रहा है एक थैले में सफेद गेंद कितनी है, 5, है ना, और काली गेंद है अपने पास 3। तो ये कह रहा है थैले में 4 गेंदे उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के निकालना है ना। तो 4 गेंद बिना प्रतिस्थापन के एकांतरतः विभिन्न रंगों के होने की प्रायिकता। देखें आप, बराबर P, एकांतरता विभिन्न रंग होनी है, 4 गेंदें होनी है, तो सफ़ेद को अपन मान सकते हैं W वाइट, और काली को मान सकते हैं B ब्लैक। तो सबसे पहले मान लिया W निकली, तो फिर क्या निकलेगा, ब्लैक निकलेगा, फिर W और फिर ब्लैक। एक कंडीशन तो ये हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है, पहले क्या आ जाए, ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक और फिर वाइट, उत्तरोत्तर, है ना, एकांतरता है विभिन्न रंगों की। तो क्या क्या हो जाएगा, देखो PW PB PW PB प्लस PB PW PB और PW, ठीक है ना। PW मतलब पहले गेंद सफ़ेद आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/8। अब ध्यान देना, ये बिना प्रतिस्थापन है, मतलब एक गेंद निकाल ली, तो कुल गेंदें कितनी है अब अपने पास, एक सफ़ेद निकल चुकी है तो 4 है, 4 और 3 मतलब कुल तो ये अपने पास 7। अब निकालनी क्या अपने पास, ब्लैक, तो 3/7, ठीक है। अब PW, एक सफ़ेद हम निकाल चुके हैं, तो सफ़ेद कितनी अपने पास, 4। अच्छा, सफ़ेद निकालनी है लेकिन वाइट और ब्लैक निकल चुकी है, तो 2 गेंदें निकल चुकी है, तो कुल तो है अपने पास कितनी, 6, और वाइट कितनी बची अपने पास, 4 इंटू PB, है ना। इसी तरह कितना हो जाएगा, नीचे तो कुल गेंदें तो है 5, एक अपने पास ब्लैक निकल चुकी है, तो कितनी हो जाएगी, 2/5। इसी तरह यहाँ पर PB, है ना, PB कितना हो जाएगा, 3/8, PW 5/7, PB 2/6, PW 4/5। ये दोनों सेम ही आएगी वैसे, तो काट देते हैं इसको, देखो ये कट गया, तो कितना आ गया, 1/14 प्लस 1/14 मतलब 1/7। तो ये इसका आंसर है। तो ये अपनी प्रश्नावली, इसका लास्ट प्रश्न है वो आप कर लेना, ऐसा ही प्रश्न है। तो ये अपनी प्रश्नावली होगी 16.2। अब इसके आगे अपन करेंगे 16.3। धन्यवाद।